अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और ब्रजमंडल की 8 लोकसभा सीटों पर नामांकन दाखिले की प्रक्रिया आज शुरू हो रही है। इन 8 सीटों पर 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल हो सकेंगे। 5 अप्रैल को इन नामांकन पत्रों की जांच होगी और 8 अप्रैल नामांकन वापसी की आखिरी तारीख तय की गई है। इन सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा और ये सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बागपत, मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस के नकुल दुबेरे सीतापुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी होंगे। प्रयागराज से पूर्व मंत्री उज्ज्वल रमन सिंह और गाजियाबाद से डॉली शर्मा, महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी को कांग्रेस प्रत्याशी बना सकती है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर नामांकन दाखिल करने की आज प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन 8 सीटों कुल 155 उम्मीदवारों ने पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल किया था। भारतीय जनता पार्टी पहले चरण की सीटों पर प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव रैलियों के जरिए यूपी में माहौल को गरमाएंगे। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कमान संभालेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा उत्तर प्रदेश के चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वर्ष 2014 और 19 में मोदी सरकार के गठन में उत्तर प्रदेश की सबसे खास भूमिका रही थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सपा के वोट बैंक में सेंधमारी का प्रयास करेंगे। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के जरिए ब्राह्मण वोटों को भी रिझाने का प्रयास करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को भी प्रदेश में जिम्मेदारी दी गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर सबसे पहले मतदान होना है। राजनीतिक दलों के साथ इस इलाके में पहले ही चरण में बदले सियासी समीकरण भी कसौटी पर हैं। सबसे बड़ा इम्तिहान उत्तर प्रदेश की पश्चिमी की सीटों से होगा। 8 लोकसभा सीटों पर इनमें चुनाव होना है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को इनमें से 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, मगर इस बार हालात कुछ बदले हुए लग रहे हैं, क्योंकि दलों के दोस्त बदलने से सियासी स्थितियां भी बदल जाती हैं। चुनाव आयोग ने कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिनेत्री कंगना राउत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी नेता दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को कारण बताओ नोटिस भेजा है। दिलीप घोष ने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर दिए गए अपने विवादास्पद बयान पर कल खेद जताया है। भारतीय जनता पार्टी नेता ने कहा है कि उनकी पार्टी और अन्य लोगों को उनके शब्दों के चयन पर आपत्ति है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो इसके लिए मुझे खेद है। रेलवे बोर्ड विकसित भारत विकसित रेल की तर्ज पर एक्शन प्लान तैयार कर रहा है, जिससे भारतीय रेल को विश्व स्तरीय बनाया जा सके। रेलवे के एक्शन प्लान में 2047 तक 4500 हाई स्पीड व सेमी हाई स्पीड ट्रेनें यानी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना है। रेल यात्रियों को उत्कृष्ट यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 1400 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर पुनर्विकास किया जा रहा है। रेलवे एक्शन प्लान के मुताबिक 1400 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास कर एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी की जा रही है, जहां साफ सफाई साथ विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं भी मिलेंगी। रेलवे 2047 तक माल ढुलाई 45% तक हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। वर्तमान में 71% माल ढुलाई सड़क परिवहन व 29% सिर्फ रेल परिवहन से होती है। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 1 अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र 2024-25 शुरू हो रहा है, लेकिन अभी तक कई विद्यालयों में किताबें नहीं पहुंची हैं। कुछ जगह पर जिला तो कुछ जगह ब्लॉक स्तर पर भी किताबें पहुंचनी हैं। ऐसे में शुरुआती दिनों में बच्चों को बिना किताब के ही पढ़ाई करनी पड़ सकती है। प्रदेश में हर साल कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को लगभग 14 से 15 करोड़ निःशुल्क किताबों का वितरण किया जाता है। इस पर बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि किताबें जल्द ही जिला स्तर पर पहुंचाई जा रही हैं। सभी जगह पर बीएसए की ओर से इन्हें ब्लॉक स्तर पर पहुंचाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
इस समय रेडियो जागो 90.4 एफएम के साथ हैं हरदोई के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोहताश। डॉक्टर साहब, आज स्वास्थ्य रैली में आपने किस तरीके से लोगों से प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने मतदान के प्रति इस अधिकार को प्रयोग करने के लिए 13 मई को हरदोई में जरूर जाएं? आज का कार्यक्रम जो था मतदाता जागरूकता अभियान की रैली निकाली गई है, जिसके अंतर्गत सभी CHO, ANM, आशा संघनी करीब 5000 की संख्या में आए हैं यहाँ पर। और ये रैली जो है वहाँ से शुरू हुई थी प्रेस लाइन से और यहाँ गांधी आश्रम में खत्म। जो भी मतदाता है सभी मतदाताओं को मतदान करना है। रेडियो जागो 90.4 एफएम की ओर से मैं अभय शंकर गौड़ स्वागत कर रहा हूँ हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह का। डीएम साहब बता रहे हैं कि आज जागरूकता के लिए क्या विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं और कैसे लोगों को मतदान के प्रति सचेत और जागरूक किया जा रहा है। 13 मई को जनपद हरदोई में लोकसभा का निर्वाचन होना है। पिछले चुनावों को देखते हुए हम लोगों ने ये प्रण लिया है इस बार कि जनपद हरदोई में वोटिंग परसेंटेज बढ़े और इतना बढ़े कि भारतवर्ष के अच्छे जनपदों में हरदोई का भी नाम आ सके। उसी के क्रम में मतदाता जागरूकता अभियान रैली आयोजित की गई और इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकांश कर्मचारी अधिकारी हैं, बाकी अन्य लोग भी हैं, सामाजिक संगठनों के भी लोग हैं। प्रयास ये है कि लोगों में अवेयरनेस आए और लोग 13 मई को अपने अपने घरों से निकल कर बूथों तक जाएं और वोटिंग करें।